वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया था जिसमें 8 टेंसेस को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा 9वां टेंस है। जिन्होंने पिछले टेंसेस को नहीं पढ़ा या नहीं सुना वो पहले उनको सुन लें ताकि आने वाले टेंसेस को समझने में उन्हें ज़्यादा आसानी होगी। आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबल मुकम्मल। इसकी तारीफ़ क्या है? ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले वक्त में ख़त्म हो चुका हो, यानी मुकम्मल हो गया हो, फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। अब इसकी निशानी क्या है, पहचान क्या है? अगर कहीं कोई फ़िक्रा हो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो तो कैसे पता चलेगा कि वो फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है? तो उसकी निशानी पहचान यह है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुका होगा आता है। अगर फ़िक्रे के आखिर पर ये हो तो आप समझ जाएं कि ये फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब इसको टेंस को बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के बाद विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। आई वी के साथ शैल हैव और बकिया के साथ विल हैव लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं और फिर मफूल यानी सब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि आजकल विल और शैल का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता, हर जगह पे विल लगा दिया जाता है। तो यहाँ विल हैव आप हर जगह पे लगा सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। मैं अपना दर्स यानी कि सबक याद कर चुका हूँगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसके बाद शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड। तो लर्न की तीसरी फॉर्म होती है लर्नड। तो आई सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा। लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड, आई शैल हैव लर्नड। आगे ऑब्जेक्ट क्या है? माई लेसन, ये ऑब्जेक्ट है। अगली एग्जांपल है उसके आने से पहले वो दरख्त काट चुका होगा। अब इस फ़िक्रे में दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, उसके आने से पहले और उसके बाद दूसरा है वो दरख्त काट चुका होगा। तो जो काम मुकम्मल हो चुका हो पहले उसे करेंगे, दूसरे काम को बाद में तर्जुमा उसका करेंगे। यानी वो दरख्त काट चुका होगा पहले इसकी ट्रांजिशन करेंगे और बाद में उसके आने से पहले। अब वो दरख्त काट चुका होगा, पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो, ही। तो फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए उसके बाद विल हैव, फिर आगे कट की थर्ड फॉर्म कट है और दरख्त द ट्री। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, आगे हेल्पिंग वर्ब, आगे आप देखें ये आप वर्ब और ये द ट्री आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे ट्री ऑब्जेक्ट है। उसके आने से पहले इसका तर्जुमा हम बाद में करेंगे। बिफोर ही कम्स, यहाँ एक बड़ी अहम बात है जो जहन में रख लें
जिन्होंने पिछले टेंसेस को पढ़ा है उनको ज़्यादा आसानी होगी कि ऐसे फ़िक्रे पिछले टेंसेस में भी आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें ये जो दूसरा है उसके आने से पहले बिफोर ही कम्स, तो पास्ट में अगर बात हो रही होगी, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का है इसलिए इसमें बिफोर ही कम्स आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ही शी इट का आपको पता, आपने पहले में पढ़ा हुआ है कि ही शी इट और सिंगल नाम के साथ एस का इजाफा करते हैं या एस का, इसलिए इसमें कम के साथ कम्स आया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, तो ये जो सेकंड जिसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसके आने से पहले तो बिफोर ही कम्स यानी कि इसमें प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। और जो पास्ट परफेक्ट में जो ऐसे टेंसेस आए थे उसमें माजी करते हैं, बिफोर ही केम, वो आप पिछले टेंसेस में आप जब जाएंगे स्पेशली 8वें पास्ट परफेक्ट टेंस को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं मनफी फ़िक्रात की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए विल हैव के दरमियान यानी विल के बाद नॉट और शेल के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी विल हैव उसके दरमियान में विल के बाद विल नॉट हैव कर देंगे या शेल नॉट हैव कर देंगे। और अगर आप सब के साथ विल लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। वो आपके घर नहीं जा चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वो, ही। तो चूँकि फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए विल नॉट हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर उसके बाद गॉन, थर्ड फॉर्म वर्ब की वर्ब लगता है। टू योर हाउस, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद ये जो गॉन है थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखें तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब अगली मिसाल की तरफ आते हैं। बर्फ़ नहीं पिघल चुकी होगी। बर्फ़ सब्जेक्ट है, आइस विल नॉट हैव, आगे पिघल जाना मेल्ट, उसकी थर्ड फॉर्म है मेल्टेड। आइस विल नॉट हैव मेल्टेड। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और साथ वर्ब हमने लगा दिया। अगली एग्जांपल है बर्फ़ नहीं पिघल चुकी होगी। इसके बाद अगली एग्जांपल है गाड़ी 4 बजे तक रवाना नहीं हो चुकी होगी। तो सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन, ये सब्जेक्ट है। फिर उसी तरह विल नॉट हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस यही चीज़ें लगी। द ट्रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड 4 बजे तक बाय 4 o'clock। अगली एग्जांपल है वो छुप नहीं चुका होगा। पहले सब्जेक्ट लगाएं ही, फिर विल नॉट, फिर आगे उसी तरह हैव, विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म हिडन, ही विल नॉट हैव हिडन। अब हम आते हैं मनफी फ़िक्रात की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ ली, अभी हम आते हैं सवालिया फ़िक्रात की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए विल या शेल को फ़िक्रे से सब जो फ़िक्रे के इब्तदा है फ़िक्रे की वहाँ ले आएंगे,
यानी कि सबसे पहले विल या शैल को लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसी तरह फिर ऑब्जेक्ट। पहले हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को और 3 को लेंगे, फिर पहले वाली एग्ज़ाम्पल की तरफ आएंगे। क्या नतीजा निकल चुका होगा, विल, आगे फिर हमने लगाया द रिज़ल्ट, फिर उसी तरह हैव, विल हैव था ना पहले हमने, जैसे आपने देखा लगाया तो विल हैव सब्जेक्ट के बाद लगता था, तो अब उसी विल को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, हैव उधर का उधर ही रहेगा। विल द रिज़ल्ट सब्जेक्ट है, हैव वहीं रहेगा। विल द रिज़ल्ट हैव निकल चुका होगा, हैव बिन डिक्लेयर्ड, हैव बिन डिक्लेयर्ड, निकल जाना, डिक्लेयर्ड। अगर आपको इस वक्त ये एग्ज़ाम्पल मुश्किल लगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगली एग्ज़ाम्पल की तरफ आ जाएं। क्या नौकर खाना ला चुका होगा, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट द सर्वेंट, उस तरह हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ब्रॉट, खाना ऑब्जेक्ट है द फूड। विल द सर्वेंट हैव ब्रॉट द फूड, अब नोट कर लें, जैसे पहले भी बताया था कि अगर आइंदा ज़माने में दो काम, यानी कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें दो काम यके बाद दीगरे हों, एक के साथ दूसरा हो रहा हो, तो जो काम पहले हो चुका होगा पहले उसको करेंगे, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यहाँ इसी के साथ ही हम एक चीज़ का और इजाफ़ा करेंगे, यानी कि सवालिया जो फ़िक्रात हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं। थर्ड एग्जांपल को ही ले लें, क्या नौकर खाना ला चुका होगा। अब इसके साथ अगर WH वाले वर्ड्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे, हु, वेयर, वाई, व्हेन, तो इनको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकी फ़िक्रा ये जो इंट्रोगेटिव का एज़ इट इज़ रहने देंगे। उसकी हम मिसाल तीसरी लेते हैं, क्या नौकर खाना ला चुका होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसी को WH वाले वर्ड के साथ हम इस्तेमाल करें तो फिर कैसे होगा, जैसे नौकर खाना क्यों ला चुका होगा। अगर ऐसा हो, नौकर खाना क्यों ला चुका होगा, अगर ऐसा हो तो सिर्फ विल से पहले हम वाई लगा देंगे, विल से पहले वाई लगा देंगे। वाई विल द सर्वेंट हैव ब्रॉट द फूड। इसी तरह कहाँ ला चुका होगा, अगर कहाँ का आएगा, नौकर खाना कहाँ ला चुका होगा, तो उसी तरह हम लगाएंगे वेयर विल द सर्वेंट हैव ब्रॉट द फूड। अगर वो ये सेंटेंस हो कि नौकर खाना कब ला चुका होगा या कब नौकर खाना ला चुका होगा, तो व्हेन पहले आ जाएगा, व्हेन विल द सर्वेंट हैव ब्रॉट द फूड। तो यहाँ इब्तिदा में हम व्हेन लगा देंगे, व्हेन, फिर उसके बाद विल, व्हेन विल द सर्वेंट हैव ब्रॉट द फूड। अब हम ग्रास्प की तरफ आते हैं। ये चंद सेंटेंसेस हैं, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर कोई दुश्वारी हो, कोई मुश्किल लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
सनार ने एक उम्दा अंगूठी बनाई होगी, माशकी पानी छिड़क चुका होगा, तुम 8 बजे तक सो चुके होगे, वो डॉक्टर के आने से पहले दम तोड़ चुका होगा, बरसात से पहले हम मकान की मरम्मत कर चुके होंगे, उसने वजीफ़ा हासिल कर लिया होगा, वो सिगरेट पी चुका होगा, वो अपने दोस्तों से लड़ चुका होगा, वो तौबा नहीं कर चुका होगा, चाय गर्म हो चुकी होगी। अब इसी ग्रास्प की एक्सरसाइज की ये जो नीचे कुछ डिक्शन दी है, चंद वर्ड्स हैं। गोल्डस्मिथ है, रिंग है, टू स्प्रिंकल वाटर बाय 8 o'clock, टू ब्रीथ लास्ट बिफोर द रेनी सीजन सेट इन, स्कॉलरशिप, टू स्मोक, मेक रिपेंटेंस, टू गेट हॉट। आज का हमारा 8वां टेंस मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टेंस हम फिर शुरू करेंगे। तब तक आप इन तमाम टेंसेस को एक दफ़ा फिर देख लें, इनकी रिहर्सल कर लें, प्रैक्टिस करें, ताकि बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, गुड बाय।